नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। दोस्तों, 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों पर, तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है खेल पत्रकार गिरीश बूबना को। गिरीश, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरीश, इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा शुरू करें, आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो आज की हेडलाइंस हैं, न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 113 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की। और सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट की। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 359 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई। भारत को पिछले 12 वर्षों में पहली बार घरेलू टेस्ट श्रृंखला में हार मिली है। यशस्वी जायसवाल ने 77 और रविंद्र जडेजा ने 42 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए मिशेल सेंटनर ने 6 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की टीम 1955 से भारत का दौरा कर रही है, लेकिन उसने 70 साल में पहली बार भारत में टेस्ट श्रृंखला जीती है। इसके साथ ही भारत का अपनी धरती पर लगातार 18 टेस्ट श्रृंखला जीतने का सिलसिला भी टूट गया है। स्पिन गेंदबाजी को खेलने में महारथी भारतीय बल्लेबाज मिशेल सेंटनर की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर पाए। 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 245 रन पर आउट हो गई। जायसवाल ने 77 और रविंद्र जडेजा ने 42 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सका। शीर्ष और मध्यक्रम की नाकामी के बाद जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड का जीत का इंतजार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन होनी को टाल न सके। इससे पहले न्यूजीलैंड टीम कल के स्कोर 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलते हुए 255 रन पर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप्स 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 4, रविंद्र जडेजा ने 3 और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। इस भारी हार के मायने ये है कि भारत WTC तालिका में 98 अंक के साथ शीर्ष पर तो रहेगा, लेकिन प्रतिशत में उसके अंक अब ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ही अधिक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत के लिए ये श्रृंखला जीतना बेहद जरूरी था, ताकि वे WTC फाइनल में जगह सुनिश्चित कर सके। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, 2 मैचों की श्रृंखला। पहला मैच जो बेंगलुरु में खेला गया था, पहली पारी में बहुत कम स्कोर पर भारतीय टीम आउट हुई थी। 1 ऑफ मैच बोलकर खारिज कर दिया था, लेकिन दूसरे मैच में भी तीसरे दिन भारतीय जो बल्लेबाज है, भारतीय टीम है, उन्होंने घुटने टेक दिए। क्या कारण मानते हैं भारतीय टीम के इस खराब प्रदर्शन पर, खासतौर पर इस मैच में? देखिए, कोलैप्स तो भारत का जो कोलैप्स रहा, जो पहला मैच हुआ बेंगलुरु में, तो वो पहली पारी 46 पे ऑल आउट हो गई। वहां पर रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट वो पिच को पढ़ नहीं पाए और खुद उन्होंने माना कि जो है उनका निर्णय वो गलत रहा। वहां 3 स्पिनर्स खिलाए, हालांकि उनको 3 पेसर्स खिलाने चाहिए थे। तो वो एक गलती वहां पर मान लीजिए आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी पारी भी बेंगलुरु में, वहां पर 54 रन के अंदर 7 विकेट। तो आपके बल्लेबाज डट के खेल नहीं रहे हैं। आपने जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से खेल रहे हैं। यहां भी आप देखें, पुणे में पहली जो इनिंग थी वो 150 के करीब बिखर गई, उसमें 106 रन पे ही 9 विकेट गिर गए। और आज ताबड़तोड़ शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में भी 118 जो है वो रन के अंदर 8 विकेट। तो कमियां ये रही हैं कि आपने वहां पिच को पढ़ा नहीं। आपकी बारिश हुई पहले दिन, उसके बाद न्यूजीलैंड के पेसर्स हमारे पर हावी हुए और हमारे स्पिनर्स आप 3 थे जो काम नहीं कर पाए। यहाँ पर आपने एक रैंक टर्नर स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाया और ये देखे कि आंकड़ा जो था पिछला कुछ जो आंकड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ था, लगभग 60% या 65% जो विकेट न्यूजीलैंड के गिरे हैं वो स्पिनर्स नहीं लिए हैं। तो आपने स्पिन ट्रैक लगाया और आपके स्पिनर्स जो है वो उतना काम नहीं कर पाए। जो मिचेल सेंटनर ने एक मैच में 13 विकेट लेके कर दिया। तो आपके बल्लेबाज ने पहले पारी में तो विकेट भी थ्रो किया और दूसरी आज जब आप खेल रहे थे तो वहां पर ऋषभ पंत एक रन आउट हुए, उसके बाद से जो पारी लड़खड़ाई तो वापसी तो अब संभव ही नहीं थी। तीसरा ये था कि अगर भारत चौथे दिन मैच ले जाता तो वहां पर एक वैज्ञानिक जीत होती, लेकिन भारत आज तीसरे दिन ही हार गया। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि जब जो टीम होती है बिल्कुल एक कलेक्टिव रूप में खेलती है और इस मैच के बाद
जो भारतीय कप्तान हैं रोहित शर्मा, इस हार पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। We lost the series, that is hurting clearly, but like I just said, there are things that we need to do as a unit, not just the batters but also the bowlers. It's a collective failure from the bowlers and the batters. So if you lose a test match, it is not just because of one particular thing, it is just the entire unit collectively failing, because it's when you win a test match, everyone deserves that credit. If you lose a test match, it's the same way. Everyone has to take that blame. शर्मा ने कहा है, जो कप्तान है भारतीय टीम के, कि कलेक्टिव यूनिट के तौर पर खेलती है, इकाई के तौर पर खेलती है टीम, और सामूहिक जिम्मेदारी है हम सब की, क्रिकेट खिलाड़ियों की। मैच में ये भी कहा जाता है कि गेंदबाज अगर 20 विकेट नहीं लेंगे तो जितना इंपॉर्टेंट बोर्ड पे रन बनाना होता है, अच्छा स्कोर खड़ा करना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि गेंदबाज 20 विकेट भी निकालें विपक्षी टीम के। ना गेंदबाज ना बल्लेबाज दोनों प्रभावहीन रहे। देखिए, गंभीर ने जो है इस श्रृंखला से पहले भी कहा था कि हम 400 रन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मैच जीतना है तो 20 विकेट निकालने होंगे। आपने 20 विकेट तो निकाल लिया, लेकिन आपके स्कोर बोर्ड पे आपके 200-250 रन ही नहीं है, तो आप कैसे आप उसको आप डिफेंड कर पाएंगे। रोहित शर्मा ने खैर एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही कि जब जीतते हैं तो वो सब कुछ सहरा कप्तान के ऊपर नहीं चाहिए, तो रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान बन गए हैं हिमांशु, अगर आप देखें जो मोस्ट जो लॉसेज हैं भारत की जो घर पर, उस कप्तान की श्रृंखला में सबसे वो दूसरे पायदान पे आ गए हैं। 9 मैचेस जो है मंसूर अली खां पटौदी ने 27 टेस्ट मैच में हारे थे, रोहित शर्मा ने 15 टेस्ट मैच में 4 हारे, उसके बाद 20 टेस्ट मैच में 4 कपिल देव के हैं और 20 टेस्ट मैच में 4 मोहम्मद अजहरुद्दीन के हैं। और इस साल रोहित शर्मा ने एक ही साल में 3 मैच हार गया। आपको याद हो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हारा, उसके बाद हम न्यूजीलैंड के खिलाफ बैक टू बैक 2 मैच हार गए। तो बहुत ही ये इंडिया के लिए एक बड़ा घातक सदमा है और इससे उबर पाना अभी थोड़ा समय लगेगा। 2012 के बाद ये भारतीय टीम की इस सरजमी पर, अपने सरजमी पर हार है। पिछला मैच जो श्रृंखला हारी थी हमने इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी, जिसमें मोंटी पनेसर ने कमाल किया था इंग्लैंड की फिरकी गेंदबाज। 2012 में जो रूट उस वक्त थे उन्होंने कारनामा किया था, लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड ने जो आखिरी टेस्ट मैच भारत में जीता था वो 1988 में जीता था, तब जॉन राइट कैप्टन थे, और अब टॉम लेथन जीते हैं, और टॉम लेथन तो कप्तान भी नहीं थे भारत आने से पहले। टीम सऊदी कप्तान थे श्रीलंका में, उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी और इनके पास एक इतिहास बनाने का मौका मिल गया। बिल्कुल। और उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर चयन समिति ने कल देर रात भारत के दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा कर दी है। भारत दक्षिण अफ्रीका में 4 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगा। 8 नवंबर को डरबन में पहला मैच शुरू होगा, उसके बाद जो भारतीय टीम है वो ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। रोहित शर्मा को कप्तान और जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। घरेलू क्रिकेट में रन बनाने के बाद अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में जगह मिली है। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को चोट लगने के कारण टीम में नहीं लिया गया है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। मोहम्मद शमी को एक बार फिर टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। वे ऑपरेशन के बाद से उबर रहे हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह करेंगे। इसमें उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। स्पिन विभाग में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। जिज्ञासा पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में तो कोई खास ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है। कुछ ऐसे आपको लगता है कि कुछ ऐसे इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं? जो महत्वपूर्ण है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि पहले 2 टेस्ट मैच मिस कर जाए निजी कारणों की वजह से, तो इस हिसाब से अभिमन्यु ईश्वरन जो बंगाल के खिलाड़ी हैं उनको एक ओपनर के तौर पर रखा गया और विकल्प है। लेकिन ईश्वरन मुझे लगता है वो डेब्यू करेंगे, काफी अच्छा घरेलू श्रृंखला चल रहा है उनका, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये एक उनका। और दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 श्रृंखला के लिए कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजय कुमार वैश्य और पंजाब के बल्लेबाज रमनदीप सिंह को शामिल किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज मयंक यादव फिर से चोटिल हो गए हैं। सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को, जैसे कि हमने बताया, कप्तान रोहित शर्मा के कवर के तौर पर उन्हें चुना गया है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। और T20 श्रृंखला के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए हैं। संजू सैमसन विकेटकीपर होंगे और उप कप्तान भी होंगे, और जितेश शर्मा को विकेटकीपर बनाया गया है। उधर मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 से बराबरी पर थीं। एक रिपोर्ट।
मैच के 11वें मिनट में दिलराज सिंह ने गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। 20वें मिनट में मनमीत सिंह ने गोल दागा और भारत को 2-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक भारत की बढ़त बनी रही। तीसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की रक्षापंथी को भेदने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चौथे क्वार्टर में न्यूजीलैंड की टीम ने तेज हॉकी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय गोल पोस्ट पर दोनों छोर से आक्रमण शुरू कर दिया। 51वें मिनट में ओवन ब्राउन ने न्यूजीलैंड के लिए पहला गोल दागा। मैच समाप्त होने से 4 मिनट पहले जॉन टी एल्मस ने न्यूजीलैंड के लिए बराबरी का गोल कर मैच को शूटआउट की तरफ बढ़ा दिया। शूटआउट में न्यूजीलैंड ने एक समय भारत पर बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी कर 3-2 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड के लिए अंतिम 3 प्रयासों को भारतीय गोलकीपर बिक्रमजीत सिंह ने नाकाम कर दिया। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। और प्रतियोगिता का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच खेला जा रहा है। स्टूडियो आने से पहले ब्रिटेन ने बढ़त बना रखी थी, और जैसे ही हमारे पास इसका और अपडेट आएगा अपने श्रोताओं को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात जो निगाहें थी श्रीजेश के ऊपर लगी हुई थी कि श्रीजेश का ये पहला टूर्नामेंट है एज अ कोच, जूनियर टीम के कोच हैं, और इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है श्रीजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, श्रीजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी चीज़ें अब उनके आकलन करने का होगा कि लास्ट में क्यों 2 गोल किए हैं न्यूजीलैंड ने हमारे ऊपर। और न्यूजीलैंड की जो बात है कि न्यूजीलैंड के लिए जो पिछले 10 दिन रहे हैं ना, स्पोर्ट्स में काफी बेहतरीन रहे हैं। आप ये देखें कि उनकी जो महिला टीम है उन्होंने विश्व कप T20 वर्ल्ड कप जीता। अब पुरुष टीम जो है वो भारत को भारत में हरा रहे हैं। और यहाँ न्यूजीलैंड की जो ये जूनियर टीम है हॉकी में, कल भारत को 3-3 पर रोका था। इस वजह से भारत जो है फाइनल पे अपनी जगह नहीं बना पाया। और आज भी भारत एक 2-0 से एक अजय बढ़त के साथ है, लेकिन आखिरी के 7-8 मिनट पे जो भारतीय रक्षापंथी ने जो कमियां की उसकी वजह से उनको वापस मैच में आने का मौका मिला। तो मैच इस तरह रहा कि अगर बिक्रमजीत सिंह, आज भारतीय गोलकीपर ने बहुत अहम भूमिका निभाई हिमांशु, उसी वजह से हमें पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्जी मिली। जी बिल्कुल। अपने राउंड रॉबिन लीग मैच में जर्मनी के साथ जो ड्रॉ हुआ उसका खामियाजा ये मिला कि भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया, और आज वही कांस्य पदक में 3 क्वार्टर भारत बहुत अच्छी तरह खेला। चौथे क्वार्टर में वापसी करी न्यूजीलैंड की टीम ने और खींच कर ले गई मैच को शूटआउट में। और शूटआउट में हमने बिक्रमजीत सिंह की बात करी, लगातार 3 उन्होंने जो आखिरी के 3 न्यूजीलैंड के शॉट्स थे उनके खिलाड़ियों को वो रोके और भारतीय टीम को कांस्य पदक उन्होंने दिला दिया। उधर टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज अमेरिका की सोफिया केनिन का मुकाबला चीन की कीनेन झेंग से होगा। सेमीफाइनल में सोफिया ने ब्रिटेन की केटी बोल्टर को और झेंग ने रूस की डायना स्नाइडर को पराजित किया। एक रिपोर्ट। British number 1 Katie Boulter missed out on a place in the Pan-Pacific Open final after a straight set defeat by American wildcard Sofia Kenin in Saturday's semi-finals. The 28-year-old had been aiming to win her 3rd title of the year but lost 6-4, 6-4 in Tokyo in 1 hour and 30 minutes to the former world number 4. Boulter was broken twice in the first set, and although she recovered from one of the breaks when Kenin first served for the set, she was unable to break again, and the 2020 Australian Open champion secured the set at the second time of asking. Kenin had to save 4 break points in the 6th game of the second set, but held on to make it 3-3 and broke the Briton in the following game, maintaining her advantage after that to reach the final. She will face top seed Zheng Jinwen of China in the showpiece after the Olympic champion defeated 6th seed Diana Schneider from Russia 7-6, 7-5, 6-3. It is the second time Zheng has reached the final of the tournament after she was beaten by Lyudmila Samsonova in 2022. Jigyasa Pandey for SportsCan. उधर बैंकॉक गोल्फ टूर्नामेंट में भारत के रेहान थॉमस ने दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज 6 अंडर 64 का कार्ड खेलकर खिताब की दौड़ में अपने आप को बनाए रखा। रेहान का कुल 3 दौर के बाद कुल स्कोर 14 अंडर है और 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के पीटर उइलेन ने 17 अंडर के कुल स्कोर के साथ 3 शॉट की बढ़त हासिल कर ली है। और अगर हम बात करें सुल्तान जोहर कप की, तो हमारे पास खबर ये आई है कि ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। बहरहाल समय नहीं है इस पर और दूसरे खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ चर्चा जारी रखने का। श्रोताओं, आज हमने खेल पत्रकार गिरीश बुपना को आमंत्रित किया था स्पोर्ट्सकैन कार्यक्रम में। गिरीश, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्सकैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।